हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो हमें क्या लिखना है क्वेश्चन में? पहले तो हमें लिखना है हेनरी का नियम, उसके बाद में उसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगा? हेनरी का नियम एवं अनुप्रयोग। तो जो हमारा हेनरी का नियम है, तो इसने क्या, हेनरी ने क्या दो प्रकार से दिए थे हेनरी का नियम। वो क्या है? एक हेनरी का नियम, इसमें पहला क्या है? दाब का प्रभाव। तो इसमें क्या है कि द्रव में गैस की विलेयता तथा दाब के बीच हेनरी ने एक मात्रात्मक संबंध दिया था, जिसे हम क्या बोल देते हैं? हेनरी नियम। इस नियम के अनुसार गैस का द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं हम दाब का प्रभाव। तो इस नियम के अनुसार गैस का द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी गैस की विलेयता है एम, वो किसके समानुपाती होगी? उसके गैस के दाब के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं एम बराबर के पी, जहाँ पे हमारा एम क्या है? गैस की विलेयता, पी क्या है? गैस का दाब। ठीक है, और जो के है हमारा, वो क्या है? समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक। तो ये क्या हो गया कि जब दाब का प्रभाव आता है। अब आते हैं कि जब हमारे जो मोल है विलेय के, वो क्या है? मोल अंश के रूप में उपस्थित हो, तब क्या होता है? तो मैं दूसरा लिख देती हूँ, मोल अंश के रूप में हेनरी का नियम। क्या है कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। चलिए लिखते हैं कि जो वाष्प दाब होता है हमारा, वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसमें जो हमारा आंशिक दाब क्या है, पी, वो किसके समानुपाती होगा? मोल अंश के। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? के एच एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा पी है, वो क्या है? गैस का आंशिक दाब। गैस का आंशिक दाब। और एक्स क्या है? गैस के मोल अंश। एच बराबर क्या है हमारा? हेनरी स्थिरांक। अनुप्रयोग देखने से पहले हम के एच की भी प्रकृति जान लेते हैं कि के एच
जो है हमारा हेनरी स्थिरांक कि उसके क्या है, लक्षण क्या क्या है। अब क्या होगा, इसमें क्या है कि के एच की इकाई दाब की इकाई के समान होती है, पहली बात तो। फिर ये अलग अलग गैसों के लिए के एच का मान भी अलग अलग होता है, और तापमान बढ़ने में के एच का भी मान बढ़ेगा, और के एच बढ़ता है तो विलेयता भी हमारी बढ़ेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ताप बढ़ा तो के एच भी बढ़ेगा, और अगर के एच बढ़ा तो विलेयता भी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, अब हम लिखते हैं हमारे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हमारा क्या आ जाएगा, पहला है हमारा कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसको क्या उच्च ताप पे सील बंद किया जाता है, और उसमें क्या होता है CO2 की विलय क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए कोल्ड कोल्ड ड्रिंक जो होती है सोडा वाटर की बोतलों को उच्च ताप पे सील बंद किया जाता है। ये हेनरी के नियम के अनुसार होता है। तो इसमें हम लिख देंगे उच्च दाब पर शीतल पेय एवं सोडा वाटर का सील बंद करना, सील बंद करना। और दूसरा जो होता है कि हम अगर ऊंचाई वाली जगहों पे 27 फैनों की तुलना पे O2 का क्या होता है हमारे पास, आंशिक दाब कम होता है। तो अतः ऊंचाई वाली जगहों पर रहने वाले लोगों को क्या होता है, आरोखों में ये रुधिर तथा ऊतकों में क्या होती है कि ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। तो अतः ये स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, वे कमजोर हो जाते हैं। इन लक्षणों को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कहा जाता है। तो ये भी एक हेनरी का ही है कि अगर ऊंचाई बढ़ी तो वहां पे क्या हुआ, हमारा आंशिक दाब कम हुआ, तो O2 जो है गैस की विलेयता क्या हो गई, कम हो गई। तो वो कम हुई उसकी वजह से उनको रोग होता है। तो अब हम दूसरा मैं कारण लिखती हूँ यहाँ पे, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की विलेयता का कम होना। ठीक है, तो अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है कि हमारा गोताखोर होते हैं जो पानी में स्विम करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो गोताखोरों को जो पानी की गहराइयों में उच्च दाब पर गैसों के अधिक घुलनशील का सामना करना पड़ता है। तो गहराइयों के साथ दाब बढ़ने से श्वास के साथ ली गई गैसों की घुलनशीलता भी क्या हो जाती है हमारे रुधिर में, वो बढ़ जाती है। तो जब ये गोताखोर सतह पे वापिस आते हैं तो हमें क्या होता है कि दाब घटने लगता है। तो अतः रुधिर एवं ऊतकों में घुली गैस बाहर आने लगती है, जिससे रुधिर कोशिकाओं में N2 गैस के बुलबुले बन जाते हैं। तो वे रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, अतः इस स्थिति को हम बैंड कहते हैं। तो ये इसीलिए हम क्या करते हैं इसको, कि हमारे गोताखोरों को कोई भी मतलब ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसे हम क्या करते हैं कि बेंजीन N2 के विषैले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों को हीलियम से तनुकृत वायु से भरे सिलेंडर ले जाने की सलाह दी जाती है। तो हम तीसरा क्या लिख देंगे यहाँ पे, गोताखोरों के साथ तनुकृत हीलियम से तनुकृत वायु से भरे सिलेंडर साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।
सलाह दी जाती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।